बल्कि हर हर अलहम्द उस अल्लाह के लिए। ये पहला फिक्रा है। तो बाबा जी, मैं आपकी पूरी तवज्जोहात का तलबगार हूँ। अब्बास के अलम की छांव तले ये फिक्रा कह रहा हूँ कि तमाम नहीं, कुल की कुल अलहम्द उस अल्लाह के लिए कि जिसने अपने बैतुल्लाह को अपने वलीउल्लाह के कदमों से शर्फ बख्शा है। सलामत रहिए, आबादशाद रहिए। जिस खूबसूरती से आपने समाअत फरमाया है, कबूल किया है, और आप क्यों करना कबूल करें। ये फिक्रा मेरा जाती नहीं है, ये फिक्रा अबुल फजल अब्बास फरमा रहे थे। काबे की छत पर अपने अलम की तरह बुलंद होकर वो अबुल फजल अब्बास इब्न अली, खतीब मिंबर सलूनी का बेटा, काबे को मिंबर बनाकर काबे पर सवार है और पहला फिक्रा फरमा रहा है। मैंने तो झूठ वालों यूं कहा है ना, मैंने कहा था, मैं अपने अल्फाज में तर्जुमा कर रहा हूँ। मैंने तो ये कहा कि तमाम कुल हम उस अल्लाह के लिए कि जिसने बैतुल्लाह को अपने वलीउल्लाह के कदमों से शर्फ बख्शा है। मगर अब्बास के आलम की कसम गाजी ने इस तरह नहीं कहा। अब्बास ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा, इशारा किया, हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इसे मेरे मौला के बाबा के कदमों से शर्फ बख्शा है। इसे जैसे मैं अगर अभी इस वक्त मिंबर पर सवार हूं तो मैं क्या कहूंगा, इसे हाजा मुराद क्या होगी, मिंबर। आप फर्श अज़ा पर मौजूद हैं, आप अगर यूं इशारा करें हाजा मुराद क्या होगी, फर्श अज़ा। गाजी कहां पर तशरीफ फरमा थे, अब्बास कहां जलवा फगन था, रौनक अफरोज था, अल्लाह के घर की छत पर बैतुल्लाह पर है और फरमा रहा है हमद उस अल्लाह के लिए जिसने इसे मेरे मौला के बाबा के कदमों से शर्फ बख्शा है। मैं हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं, मौला गाजी, क्या अली आपके बाबा नहीं है? अब्बास के बाबा कौन है, गाजी के बाबा कौन है, अली। बल्कि हसन और हुसैन के बाबा अली नहीं, नबी हैं। हसन दुनिया में आए तो रसूल ने आकर पूछा, या अली, मेरे बेटे का क्या नाम रखा है? मेरे बेटे का, अबना अना व अबना, मेरे बेटे का क्या नाम रखा है? अक्सर रसूल फरमाया करते थे कि हसन और हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, सुल्बे अली से फर्जंदे नबी हैं। ये नबी के बेटे हैं। गाजी तो रहा है कि मेरे मौला के हुसैन के बाबा के कदमों से शर्फ बख्शा। सबब क्या है? देखिए, मेरे मौला गाजी का कुनियत है अबुल फजल, यही कुनियत है ना। अच्छा, अक्सर लोग ये तसव्वुर करते हैं कि चूंकि बेटे का नाम फजल था इसलिए अबुल फजल कुनियत हो गई। बेटे का नाम फजल था मगर बड़े बेटे का नाम मोहम्मद था। अगर बेटे की वजह से कुनियत होती तो फिर अबू मोहम्मद होता। नहीं, फजल का बाप, फजीलत का बाप, फजाइल का बाप। जैसे आप दुआए जोशन कबीर में कहते हैं अल्लाह को मुखातिब करके, या जुल फजल, ए फजल के मालिक, अर्श पर अल्लाह जुल फजल है, करबला मुअल्ला में अब्बास अबुल फजल है। वो फजल का मालिक, ये फजल का बाप, ये जानता है। जैसे वो जुल फजल, हदीसे किस्सा में आपने देखा कि जब तारुफ हो रहा था, तारुफ कराने वाला जुल फजल था, अल्लाह था। पूछा कौन है चादर के नीचे, तो जुल फजल जानता है कि कहां पर किस फजीलत को किसकी निस्बत से कैसे बयां करना है। तो जुल फजल ने कहा हम फातिमा। तो
ये फातिमा हैं, उनके बाबा, उनके शौहर, उनके बेटे, यानी सैयदा के होते हुए जो पंचतने पाक के मरकज व महवर किबला व काबा का नाम है, उस सैयदा के होते हुए, हिजाब वहदत किबरिया सिदरतुल मुंतहा के होते हुए तारुफ का मरकज बीबी बनेगी। ये जुल फजल का फैसला है। वैसे अबुल फजल जानता है कि हुसैन के होते हुए अब्बास ये जिसारत नहीं करता कि गाजी ये कहे मेरे बाबा, नहीं, हुज्जत मौजूद है, इमाम वक्त मौजूद है, अब्बास के आका व मौला मौजूद हैं। इसीलिए आप देखिए, मैंने कहा अब्बास के आका व मौला मौजूद हैं, मगर हुसैन की नजर से देखिए तो हुसैन का भाई मौजूद है। ये ऐसे ही है जैसे रसूल वक्त के मोहम्मद कहते रहे, या अली अंताखी 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 फिर दुनिया वाला आखिरा, तू दुनिया व आखिरत में मेरा भाई है। या अली अंता मिसली, तू मेरे जैसा मेरा भाई है। मगर अली जानते थे अबुल फजल का भी बाबा है, फजीलत के बाप का बाप है। ये जानता है कि मोहम्मद बेशक कहते रहे तू मेरे जैसा मेरा भाई है। अली जानते थे कि फजीलत ऐसे बयां होगी, अना अब्दो मिनु बीदे मोहम्मद। ऐसे अब्बास या अली, या अली, या अली, या अली, हैदरी, या अली, या अली, या अली, या अली, हैदरी। आपने शुमार किया आपने कितनी दफा नारा लगाया है? आप ही को सब पता है। कितनी मर्तबा? अंदाजन 12 दफा, 14 मर्तबा इन्होंने नारा लगाया है। और मेरे सामने बैठे सामईन के चेहरों पर बहार आ रही थी। 12 मर्तबा बहार आई है आपकी वजह से, 14 मर्तबा बहार आई है आपकी वजह से। मगर खुदा की कसम 12 मर्तबा ही कुछ शहरों पर दरार आई है, 14 मर्तबा दरार आई है। किताब का नाम उसूल काफी, शेख कुलैनी, मेरे मजहब की जो 4 कुतुब अरबा हैं उनमें सबसे पहली किताब उसूल काफी है। और मैं चूंकि सादात की इस सरजमीन पे मौजूद हूं, और सादात भी काज़मी सादात हैं, आपके जद इमाम मूसा अल काज़िम की बारगाह में सलावत भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार इमाम मूसा अल काज़िम आपकी जद ने फरमाया, जब एक मोमिन अपने घर से निकलता है, दूसरा मोमिन अपने घर से निकलता है, बातों ही बातों में मेरे दादा अली के नाम लेने लगते हैं, फजाइल पढ़ने लगते हैं, तो खुदा की कसम इबलीस के चेहरे पर, शैतान के चेहरे पर एक बोटी ऐसी नहीं रहती जिस पर दरार ना पड़ जाए। जहां बहार पड़ रही है बेशुमार, इबलीस पे लानत किया करें बेशुमार, शैतान मरदूद पे लानत किया करें जिसका नाम अज़ाज़ील है। शैतान चूंकि शर फैलाता है शैतान, मगर लकब मशहूर हुआ इबलीस। इबलीस का लकब क्यों मशहूर हुआ? कि इबलीस का नाम लिबास से निकला है। लिबास से, लिबास, लिबास नूरियों वाला था, अंदर से नारी था। चूड़ वालों कभी लिबास को देखकर धोखा ना खाना। कई दफा नूरियों के लिबास में नारी होते हैं और फरिश्तों के माबैन वो आलिम नहीं सुल्तानुल उलमा कहलाता था।
बड़ा शेख कहलाता था, उस्तादुल उलमा, शम्सुल उलमा, सबसे बड़ा आलिम था, लिबास उलमा वाला था। अब कैसे पहचानेंगे आप? लिबास के जरिए आपने कैसे बेलिबास करना है शैतान को, कैसे पहचानना है कि अंदर से कौन है, ये अंदर से कौन है। तरीका बड़ा आसान है। जब अल्लाह ने कहा सजदा कर आदम को, इसने नहीं किया, धमकी देकर गया था अल्लाह की बारगाह में, ये जिसारत करके गया था, परवरदिगार मैं उस रास्ते पर बैठ जाऊंगा जो सिराते मुस्तकीम को जाता होगा, जो उस रास्ते पर गुजरेगा मैं दिल में वसवसा डालूंगा, दिल में शक पैदा करूंगा। अब रसूल की बज़्म है। खड़े होने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये सिराते मुस्तकीम क्या है? फरमाया बैठ जाओ। फिर पूछा सिराते मुस्तकीम क्या है? फरमाया बैठ जाओ। फिर पूछा सिराते मुस्तकीम क्या है? फरमाया बैठ जाओ। अब रसूल ने खुद कहा अब पूछो, चूंकि मस्जिद में अबू तालिब का बेटा आ गया था। अल्लाह के रसूल ने अपना चेहरा अल्लाह के चेहरे की जानिब किया, वजहुल्लाह की जानिब देखकर रसूल ने अबा के दामन से दोनों हाथों को बुलंद किया, फरमाया इन्ना हाजा सिराते मुस्तकीम, अली सिराते मुस्तकीम है। अब जो भी किसी भी लिबास में हो, अपना हो या पराया, पाकिस्तान से हो या किसी मुल्क से हो, अगर अली के रास्ते में बैठ के शक डाले तो समझ लेना इब्लीस, उससे उलझने की जरूरत नहीं है। जब वालिदे गिरामी ने नहीं माना तो फिर औलाद के लिए तो सीरत यही है, उलझने की जरूरत नहीं है, मनवाने की जरूरत नहीं है। हमारी ड्यूटी हमारे पाकीज़ा मरकज अली मस्जिद ने आगा जी सरकार की दुआओं से जो लगाई है वो मनवाने की नहीं है, वो ड्यूटी वही है जो अल्लाह ने रसूल की लगाई थी। या अय्युहर रसूल बल्लिग, आप बस अली की विलायत पहुंचा दे। हमारा काम अली की विलायत पहुंचाना है, मनवाना नहीं है। तो आपने जितनी मर्तबा या अली कहा, इब्लीस के चेहरे पे दरार पड़ी आपके या अली कहने से, मगर मोमिन के चेहरे पर बहार आई, शजरा खुल के सामने आ गया, मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो गई जब आपने या अली कहा। और छठे ताजदारे विलायत फरमाते हैं, सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, सलावत भेजे मौला की जात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कि जब तुम एक मर्तबा या अली कहो, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा, आपके तवस्सुत से 14 मर्तबा कहा था। एक मर्तबा या अली कहो तो लातादाद खत्मे कुरान का सवाब तो मिलता है, मगर तुम्हारी जुबान से पढ़ा हुआ नहीं, सादिक आले मोहम्मद की जुबान का पढ़ा हुआ। अली 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 अली। अब जो अली के नाम से रोके, चाहे मजलिस में रोके, चाहे चुराहे में रोके, चाहे जलूस में रोके, चाहे आजान में रोके, चाहे अकामत में रोके, चाहे नमाज में रोके, वो मुझे नहीं रोक रहा, सादिक आले मोहम्मद को कुरान पढ़ने से रोक रहा है। वो मौला सादिक की बारगाह में जिसारत कर रहा है, उनका कुरान रोक रहा है। तो अज़ान गिराम ये कद्र अब्बास तारुफ करा रहे थे कि मेरे मौला के बाबा के कदमों से किसे शर बख्शा, इसे हाजा अल्हम्दुलिल्लाह लजी शरफ हाजा बेकुदूम अभी है, इसे शर बख्शा जो इस वक्त मेरे कदमों के नीचे है। क्या था नीचे? अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं, काबा बैतुल्लाह था, इसे शर बख्शा कदमों से। किससे? कदमों से। अब चूड़ वालों मैं आपसे पूछता हूं, मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा, जो गाजी मौला ने कहा बेकुदूम कदमों से शर बख्शा, तो 13 रजब को क्या सिर्फ अली के कदमों का ज़हूर हुआ था काबे में? सर ता पैर
अली के सर से पांव तक पूरा बदन, अली का पूरा बदन नहीं जाहिर हुआ था। मैंने अली का बदन कह तो दिया है, लेकिन मेरे ही अंदर से आवाज उठी है, अली के बदन में अपना रखा ही क्या है। चेहरा वजहुल्ला हो जाता है, आंखें ऐनुल्ला हो जाती है, जुबान लिसानुल्ला हो जाती है, कान उज़नुल्ला हो जाता है, पहलू जुम्बुल्ला हो जाता है, खून इसका सारुल्ला हो जाता है, ये कुल का कुल वलीउल्ला हो जाता है, बस अल्लाह नहीं होता। ए सलमान, ए जंदब, मैंने जंदब का पहले आपको बताया है इसी मिंबर से कि जंदब कौन है। आप मौला के खुतबात पढ़ेंगे तो बारहा आपको फिक्रा मिलेगा, या सलमान व या जंदब, ए सलमान और जंदब। सलमान को तो आप जानते हैं, जानते हैं चूड़ वालों, कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। आप सबकी क्या बात है फिर, क्योंकि अबू जर तो नहीं जानते थे, आप तो सलमान को जान गए, फिर ना जाने किस दर्जे पे फाइज हैं। सलमान मोहम्मदी, आप सलामत रहिए। मौला के कौल के मुताबिक, छठे इमाम के फरमान के मुताबिक सलमान मोहम्मदी, सलमान मोहम्मदी किताब का नाम नफसुर रहमान फी फजाइल सलमान, नाफासुर रहमान, नफसुर रहमान नहीं, नाफासुर रहमान, रहमान की सांसें फजाइल सलमान में, यह तर्जुमा है उस किताब का। अब सलमान का नाम आ गया है, मैं क्या करूं, इजाजत लेकर जाकिर अहले बैत आपसे, मौला को सलामत रखें, आबाद और शाद रखें। बहुत अच्छा मौला का जिक्र करते हैं, मौला इनका साया हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। सलमान की बात आ गई है, अधूरी नहीं छोड़ना चाहता। एक फिक्रा उस किताब से, अगर आपकी तबीयतें इजाजत दे रही हैं तो, चूंकि अभी आपने दावा किया सलमान को जानते हो, जानते हो सलमान को, तो सलमान के मुतालिक किताब का हवाला मैंने पहले दे दिया, मोतबर किताब है मेरे मकतब की। रसूल ने अपनी अज़वाज से मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरी अज़वाज, सलमान जमीन पर मेरी देखने वाली आंख का नाम है। ऐनुल्लाह का मानने वाला है ना सलमान। हैदरी, सलमान जमीन पर देखने वाली रसूल की आंख है, अली जमीन पर देखने वाली अल्लाह की आंख है, सलमान मोहम्मद की आंख है। आगे रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरी अज़वाज, जैसे मर्दों को, जैसे रिजाल को तुम दुनिया में देखती हो, सलमान उन मर्दों जैसा नहीं है। पूछा किसी ने क्यों? फरमाया, अरे सलमान तो वो है जो मेरी बासत से 450 साल पहले लोगों को अल्लाह और मेरी जानिब दावत देता था। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। या अली, तेरा नाम अच्छा लगता है, सिर्फ मुझे नहीं अल्लाह को भी पसंद है, बल्कि आप मौला की ज़ियारत में कहते हैं, अस्सलामु अलल इस्मुर रज़ी, ऐ अल्लाह के पसंदीदा नाम तुझ पर सलाम। अल्लाह का पसंदीदा नाम है अली, इसलिए मैंने कहा कि या अली, तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है। या अली, तेरे इश्क में लोग काफिर कहे मुझे, या अली तेरे इश्क में ये इल्जाम अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबीह, हम्द है उस अल्लाह की जिसने इसे बैतुल्लाह को अपने वलीउल्लाह यानी मेरे मौला के बाबा के कदमों से क्या बख्शा, शर्फ बख्शा। और हमने सवाल पूछा था कि अली वो लावजूद के दावाए मौजूद पर अपने पूरे वजूद के साथ आया 13 रजब को, मगर गाजी ने
काबे की छत पे काबे को मिंबर बनाकर सिर्फ कदमों का जिक्र किया, कदमों से शर बख्शा, कदमों से शर बख्शा, कदमों से शर बख्शा। शायद चूड़ वालों को बता रहे थे, तुम चूड़ में बैठे हुए, पिंडी में बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए, दुनिया में कहीं बैठे हुए, काबे की जानिब कदम करो, काफिर हो जाओगे। अली वो है जिसके कदम आए काबे को शर बख्शा। फरमाया जो पत्थरों का एक मकान था, मेरे मौला के ज़हूर से किबला हो गया। मैंने पहले भी कहा है शायद यहीं से कि हर किसी को किबला नहीं कहा करते। काबा कब किबला बना? जब उसमें से अली का ज़हूर हुआ, अली उसमें से निकला। बस जिसकी जुबान खुले तो अली निकले, वो ही किबला होता है। तो हल कफरा वल फजरा। आपने गौर किया गाजी कहां मौजूद थे? काबे की छत पे। तो सामने कौन होंगे? सामईन कौन होंगे? यहूदो नसारा होंगे, हाजी, मुसलमान, साहिबे ईमान, लिपटे हुए किसमें? एहरामों में लिपटे हुए हाजी थे। अब्बास कह रहा था अय्यतो हल कफरा वल फजरा, यानी मुफ्ती आजम अली का बेटा काबे की छत से ये फतवा दे रहा था, चाहे एहराम में लिपटा हुआ हाजी क्यों ना हो, अगर हुसैन का मुनकिर है तो काफिर होता है। ये फतवा अली का लाल दे रहा था। अय्यतो हल कफरा वल फजरा, ए काफिरो, ए फाजिरो, तुम उसका रास्ता रोकते हो जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। भाई देखिए, अल्लाह तो हम सब की शहरक से करीब है, मगर नमाज हम कुर्बतन इल्लाह की नीयत से पढ़ते हैं, अल्लाह के करीब होने के लिए। वो अल्लाह जो हमारी शहरक से करीब है, हम ही उससे दूर हो जाते हैं। फिर नमाज पढ़ते हैं कि उसके करीब हो जाएं। इसलिए नमाज की पाबंदी किया कीजिए। नमाज बर वक्त, आजादारी हर वक्त, ये कुलिया लेकर चलना है। नमाज नियत करके उठिएगा। इस फर्श अज़ा से आज नियत करके उठिएगा, मौला हम नमाज बर वक्त अदा करेंगे, आजादारी हर वक्त अदा करेंगे। आपने नियत ही कर ली है तो आपको अजर मिल गया है। आप ये अजर लेकर उठेंगे कि अब्बास फरमा रहे थे जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है। अल्लाह तो सबकी शहरत से करीब है, मगर जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है वो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है, वो हुसैन है, वो हुसैन है। एक मंजर याद आ रहा है मुझे, आपको भी बता दूं ताकि आपको भी याद आता रहे। रात की तारीकी में हुसैन मदीने के सहरा में तन्हाई के आलम में जाकर सजदा रेज होकर अल्लाह की बारगाह में कुछ मुनाजात ऐसे पढ़ते थे कि आगे से जवाब आता था लब्बैक या अबदी। यानी आप जो लब्बैक या हुसैन कहते हैं वो निदाए गैब आती थी, लब्बैक या अबदी, ऐ मेरे बंदे मैं हूँ मौजूद, मैं हाजिर हूँ। अरे हुसैन, अल्लाह फरमा रहा था ऐ हुसैन तू तो वो है जो मेरे पहलू में रहता है। रसूल ने बताया पहलू कौन है, या अली अंता जम्बुल्लाह, अली तू अल्लाह का पहलू है। अल्लाह ने कहा हुसैन तू वो है जो अली में रहता है, तू वो है जो मेरे पहलू में रहता है। गाजी मौला, बस समेट रहा हूं मैं, मुख्तसर कर दिया मैंने, खुतबा तवील है, जाहिर है दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, आपकी जहमतों को तमाम करना है। सामीन गिरामी कद्र, गाजी ने फरमाया क्या तुमने देखा नहीं है कि लोग हजरे अस्वद के बोसे ले रहे थे, हजरे अस्वद को चूम रहे थे, और हजरे अस्वद यदुल्लाह के बेटे हुसैन के हाथों का बोसा ले रहा था। जिन्होंने वाह वाह किया है, मौला आपको हुसैन की जरी के बोसे नसीब फरमाए। जी, जिन्होंने आहा किया है,
मौला उनको भी सलामत रखें। शाह जी मुझे किसी ने एक मर्तबा कहा, मेरी वीडियो देख रहा था, कह रहे सामईन आपके मजमा आहा करते हैं, ये आहा क्या होता है, आहा क्या होता है, या सुबहान अल्लाह कहें या माशा अल्लाह कहें, ये आहा क्या होता है। इत्तफाकन किताब अत-तौहीद शेख सदूक मेरे पास मौजूद थी, मैंने दिखाया कि आ, मौला सादिक फरमाते हैं कि आ अल्लाह के नामों में से एक नाम है। तो जो आहा भी कहे जिक्र में, वो अल्लाह के नाम की तस्बीह करते हैं। फरमाया जो हजर अस्वद है वो हुसैन के हाथों का बोसा ले रहा था, बस छोड़ दिया मैंने, कहा तुमने देखा नहीं, क्या तुम जानते नहीं, क्या तुम वाकिफ नहीं कि अगर हुसैन की मंशा हो, अल्लाह की मशीयत हो, तो हुसैन अभी घोड़े से उतरेगा नहीं, काबा खुद परवाज करता हुआ हुसैन के कदमों में। परेशान होने की बात नहीं है। अगर बिनते असद थोड़ी देर और कर देती तो क्या जमाना ये ना देखता कि रहमान का घर परवाज करता हुआ इमरान के घर में आ जाता। चूंकि ये होना था, काबा परवाज करता हुआ मेरे मौला के कदमों में आ जाता। अगर मेरे मौला की मशीयत हो तो मैं इसी काबे की छत से तुम पर उस गजबनाक औकाब की तरह गिरूंगा जो चिड़ियों पे हमला करती है। मैं ऐसे गिरता तुम पर अगर मशीयत होती। कहा वो गलती ना करो जो कुरैश मक्का ने की थी। शबे हिजरत वो भी रसूल को कत्ल करने के इरादे से आ रहे थे। क्या तुम जानते नहीं हो उस रात रास्ते में कौन हायल हो गया? उस रात कौन था? अली थे। अब सुनिएगा, वो गाजी, ये पहला फिक्रा मेरा याद है तो आखिरी फिक्रे पर आपकी मेराज हो जाएगी। पहले फिक्रे पर अबुल फजल ने, फजीलत के बाप ने तारुफ कुछ ऐसे कराया था कि हमद है उस अल्लाह की जिसने इसे मेरे मौला के बाबा के कदमों से शर बख्शा। अब गाजी ने तेवर बदले, फरमाया कैसे मुमकिन है उसी मोहम्मद के बेटे को उसी अली के बेटे के होते हुए तुम कत्ल कर सको। जो पहुंचे हैं, अब कहा अली का बेटा खुद को, क्योंकि वहां पर निस्बत दी जा रही थी मोहम्मद के बेटे से। जैसे अली के आका और मौला मोहम्मद, वैसे करबला के अली के आका और मौला अब्बास है। करबला में मेराज है, पूरी मेराज है। खुदा की कसम उलमा से पूछिएगा, करबला का अब्बास अली है, करबला की मेराज का मोहम्मद हुसैन है। कितनी कितनी देर हुसैन अब्बास का हाथ थाम कर सरगोशियां करते थे। मेराज नहीं याद आ रही आपको? कोई हाथ बरामद हुआ था जी, अली के लाल का हाथ मोहम्मद के बेटे के हाथ में होता था, सरगोशियां होती थी। लेकिन बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। आज 8 मुहर्रम हो गई है ज़ादारो, मैंने छोड़ दिया है पूरा खुतबा अपने मौला का। बड़ा मुश्किल था जब 34 बरस का अली बार बार इज़्न तलब करता था, मौला मुझे मौत की इजाज़त दीजिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनकी सदाएं बुलंद हो रही हैं, जनाब सैयदा आपको किसी गम में ना रुलाएं। 8 मुहर्रम हो गई है, बड़ी जल्दी ये अय्याम गुजर जाते हैं। हर मजलिस को अपनी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस समझ के और ये जान कर के ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं, हमारी इल्मी तहकीक भी है कि खून रोने वाला अज़ादारों में मौजूद है और खून होने वाली बीबी मस्तूरात में मौजूद है। सादात व गैर सादात आप जानते हैं मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, बस मैं गिन कर आपसे 1 मिनट चाहता हूँ। वो मंज़र बड़ा अजीब था जब बार बार अली का लाल मौत की इजाज़त तलब करता था और हुसैन फरमाते थे, ये फ़िक्रे आपके सुने हुए हैं, हर साल हम दोहराते हैं, आंसुओं की भीख जनाब सैयदा से मांगिएगा। बार बार हुसैन कहते थे, अरे अब्बास तुझे कैसे इजाज़त दूँ,
तू तो मेरी फौज का आलमदार है, तू तो मेरे लश्कर का सालार है। दाएं जानिब बाएं जानिब देखकर गाजी ने कहा, मौला अब ना अकबर है ना कासिम है, अरे वो लश्कर कहाँ है? अजरुकुमन अल्लाह, अजरुकुमन अल्लाह, जालकुमुल्लाहु मिनल बाकी, अल्लाह मेरा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करे। मौला जहाँ लश्कर को भेजा है बस मुझे वहाँ भेज दे। कहा अब्बास भला कोई इतनी फौजों में, अल्लाह आपके भाइयों को सलामत रखे, भाई भाई का रिश्ता बड़ा कीमती होता है। हसरत भर के हुसैन ने कहा अब्बास भला कोई इतने लश्कर में, इतनी फौजों में अपने भाई को तन्हा छोड़ कर जाता है? फिक्रा सुनना। तड़प के गाजी कहते हैं मौला मैं आपके बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। ठीक है अब्बास जा, इजाजत चाहिए तो पालने वाली से इजाजत ले। अजादारों ये कौन पालने वाली है? जिसने अकबर को पाला था, जिसने कासिम को पाला था, उसी बीबी ने, उसी आलिया ने अब्बास को पाला था। मैं फिक्रा कहता हूं अगर समझ में आ जाए तो कब्र में भी रोने का सामान हो जाएगा। जिसने पूरी करबला हुसैन को पाल कर दी, जवान करके दी, उसे अली की बेटी कहते हैं। अजरुकुमन अल्लाह, मातम करना जिसका सीना नहीं दुखता। ऐसे बैठे हैं गाजी जैसे नमाजी तशहुद की हालत में बैठता है। अली की बेटी कहती है सवाली बनकर बैठा है। अब्बास मांग जो मांगता है, मगर परदेश में गुरफत ज़ैनब का ख्याल रखना, कभी भी बस मौत की इजाजत चाहिए। ये फिक्रा सुनना था। तड़प के अली की बेटी ने कहा सदक़तल अमीरुल मोमिनीन, ओ मेरे बाबा ने सच कहा था। बीबी बाबा ने क्या कहा था? अब्बास तुम छोटे से थे, बाबा मेरे हाथों का बोसा ले रहे थे, गिरिया फरमाने लगे। मैंने पूछा बाबा रोते क्यों नहीं? अब जिसका पत्थर का दिल नहीं है, जिसका पत्थर का दिल नहीं है, मैं फिक्रा कहता हूं बाबा क्यों रोते हैं? कहा ज़ैनब एक वक्त आएगा यही हाथ होंगे पसे पुश्त बंधे, शाम का बाजार, कूफे का दरबार, शराबियों का मजमा, कभी इस दरबार में पेशी, कभी उस बाजार में पेशी। लोग कहेंगे तमाशा देखो, अली की बेटी आ रही है और जिसे चलना नहीं आता। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।